बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाशिम ख़ान, मेरा मज़मून है उर्दू। आज का जो हमारा उन्वान है वो एक कहानी है। अज़ीज़ तलबा, हम कहानियाँ बचपन में अपने बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं। इन कहानियों के मकासद होते हैं और उन मकासद के तहत ही ये कहानियाँ मुआशरे में फलती फूलती हैं, सीना ब सीना आगे बढ़ती चली जाती हैं। इन कहानियों का जो मकसद है उनमें किरदार की तामीर, सोच को मुस्बत बनाना, तहज़ीबी और सकाफ़ती विरसे को अगली नस्लों में मुंतकिल करना, इसके अलावा ज़बान दानी यानी ज़बान सिखाना। अज़ीज़ तलबा, बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जिनके मुसन्निफ़ के बारे में हम नहीं जानते या उनके मुसन्निफ़ का कुछ अता पता नहीं होता। तारीख़ खंगालने से भी उनका मुसन्निफ़ हमें नहीं मिलता। ऐसी कहानियाँ दरअसल किसी कौम के तजर्बात का निचोड़ होती हैं और ये आने वाली नस्लों को सबक देती हैं, दर्स देती हैं। हमारे जो ग्रामर की किताब है इसमें भी ऐसी ही कुछ कहानियाँ हैं जिनको आप पहले कई बार पढ़ चुके हैं। आज की जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हिरनी की दुआ। आइए अज़ीज़ तलबा, अपनी ग्रामर बुक का पेज नंबर 105 खोलें। हिरनी की दुआ। शाम करीब थी। सुबकतगीन अपने फ़राइज़ से फ़ारिग हुआ, घोड़े को लगाम दी और उचक कर सवार हो गया। शहर से निकला, जंगल की ठंडी हवा लगी, दिमाग ताज़ा हुआ, घोड़े को एड़ी लगाई और जंगल में दाखिल हो गया। हर तरफ घोड़ा दौड़ाया मगर कोई शिकार नज़र न आया। मगरिब की तरफ देखा तो सूरज को ग़रूब होते पाया। फ़ौरन शहर की तरफ बाग मोड़ी और आहिस्ता आहिस्ता जंगल को तय करने लगा। नागहां सुबकतगीन की नज़र एक हरनी पर पड़ी जो अपने छोटे से बच्चे को खिला रही थी। शिकारी जब शिकार देख लेता है तो सब्र उससे रुखसत हो जाता है। सुबकतगीन ने घोड़े को इशारा किया। वो सुधाया हुआ जानवर अपने मालिक के इशारे पर उछला और हरनी की तरफ चल पड़ा। हरनी ने शिकारी को देखा तो बच्चे को साथ लेकर भागी। खुद तो भाग गई मगर बच्चा वहीं रह गया। ये अभी चंद दिन का था, उसकी टांगें कमज़ोर थीं। सुबकतगीन ने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इस बच्चे को पकड़ लिया जाए। चुनाचे वो घोड़े से नीचे उतरा, बच्चे को पकड़ा, उसकी टांगें बांधी और घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा शहर के करीब आन पहुंचा। सुबकतगीन को एक सोगवार सी आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, हरनी अपने बच्चे के लिए उसके पीछे पीछे आ रही थी। माँ की ये मोहब्बत देखकर सुबकतगीन का दिल पसीजा। शायद उसे अपनी माँ से बिछड़ने का वक्त याद आ गया। उसने घोड़ा रोका और हरनी के बच्चे की टांगें खोलीं और उसे ज़मीन पर डाल दिया। बच्चा दौड़ा और अपनी माँ से जा मिला। माँ उसे चाट रही थी, प्यार कर रही थी और कभी कभी सुबकतगीन की तरफ देखकर आसमान की तरफ मुंह उठाती जैसे दुआ मांग रही हो। सुबकतगीन ने कुछ देर ये नज़ारा देखा, फिर अंधेरे को हर तरफ से बढ़ते पाया। सूरज कभी का गायब हो चुका था। उसने घोड़े की बाग उठाई और जल्द ही शहर में दाखिल हो गया और अपने घर पहुंच गया। रात ने पर फैला दिए, सारा शहर अंधेरे में डूब गया। दिन भर का थका हारा सुबकतगीन भी अपने बिस्तर पर नींद के मज़े ले रहा था कि एक बुज़ुर्ग आए। सुबकतगीन को देखा, अस्सलामु अलैकुम कहा और बताया कि सुबकतगीन, हरनी की दुआ कबूल हो गई। अब तू और तेरी औलाद एक मुद्दत तक गज़नी पर हुकूमत करेगी। बुज़ुर्ग ये खुशखबरी सुनाकर चला गया तो सुबकतगीन की आंख खुल गई। ख्वाब के वाक़े पर गौर किया मगर कुछ समझ में ना आया। वो इस ख्वाब को भूल जाना चाहता था मगर भूल न सका। आखिर वो दिन आ गया कि अलबतगीन हाकिम गज़नी फ़ौत हुआ और सुबकतगीन सर पर ताज रखकर गज़नी का बादशाह हो गया। अज़ीज़ तलबा, ये कहानी आपने याद करनी है और इसको आपने घर के काम में तहरीर भी करना है। इस लेक्चर के साथ हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है वाहिद और जमा। अज़ीज़ तलबा, ये वाहिद जमा जो हैं पेज नंबर 31 और 32 पर देखें। मैंने कुछ वाहिद जमा बोर्ड पर आपके लिए दर्ज किए हैं। करीना, कराइन, लोह, अलवा, मार्फत, मारिफ, मकतूब, मकातिब, वालिद, औलाद, नो, अनवा। अज़ीज़ तलबा,
یہ واحد جمع آپ کے MCQs کے پرچے میں پوچھے جاتے ہیں، لہٰذا آپ پیج نمبر 31 اور 32 پر موجود واحد جمع کو اچھی طریقے سے یاد کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کہانی لکھنے میں کوئی دشواری پیش ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ والسلام۔